हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू वेल प्रेप एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का वेल प्रेप एजुकेशन में। सो गाइज, इग्नू असिस्टेंट रजिस्ट्रार 2020 की सीरीज में लेक्चर नंबर 3, राइट, लेक्चर नंबर 3 को लेकर आ चुका हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है, तो एक्चुअली बीच में थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज होने की वजह से एक दो दिन मिस हुआ। हालांकि जो सिलेबस कंप्लीट कराने को मैंने आपको बोला था कि जो सेक्शन बी है, ठीक है, सेक्शन बी वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल अच्छी तरह हम लोग कवर करेंगे, राइट। और जो भी नोट्स होंगे वो हैंड टू हैंड में देता रहूँगा, साथ साथ हर पर्टिकुलर वीडियो के साथ, राइट। तो गाइज, आज के लेक्चर 3 में स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले एक चीज़ बता दूं, 24 जनवरी 2021 इस डेट को माइंड में नोट कर लीजिए। उसी के हिसाब से आप लोगों को अपनी प्रिपरेशंस करनी है गाइज, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। ठीक है, तो आज जो है हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बेसिकली, मोस्टली टॉपिक्स हम लोग जो है कवर कर चुके हैं। ठीक है, बस शर्त यह है कि आप लोग एक सिस्टमाइज्ड वे में तैयारी करें। ठीक है, किसी पर्टिकुलर वर्ड को देखें तो अंदर से अपने आप आनी चाहिए आपके, ये आवाज़ आनी चाहिए कि कैसे करना है उस चीज़ को, ये क्या टर्म है। ठीक है, क्या वेरियस पर्सपेक्टिव हो सकते हैं इस टर्म को पढ़ने के। ठीक है, तो उस तरीके से आपको पढ़ना है किसी भी चीज़ को, राइट। तो बात करते हैं टाइप ऑफ फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ अथॉरिटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं अथॉरिटीज़ के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहला होता है स्टाफ फंक्शन, दूसरा होता है लाइन फंक्शन। ठीक है, तो बेसिकली एक कॉमन चीज़ मैं आपको बता दूं, आज हम इसमें यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ये फंक्शंस दो तरीके के फंक्शंस हैं जो बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म होते हैं, राइट। लाइन फंक्शन मतलब कि ऐसे फंक्शंस, ठीक है, थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश कीजिए। लाइन, ठीक है, मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन की लाइन क्या है, मैं आपको निमोनिक्स के थ्रू समझाऊंगा। ठीक है, समझिए आप कि किस लाइन का बिजनेस है, ठीक है, या किस लाइन कि वो ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, बिजनेस की बात नहीं करूंगा यहाँ पर क्योंकि हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन में मतलब क्या लाइन क्या है उस एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक है, राइट। फॉर एग्जाम्पल क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ठीक है, उसका क्या काम है, बेसिकली क्या काम है, उसका जो मेन पर्पज है वो यही है, प्रोटेक्ट करना कंट्री को, राइट। डिफेंस डिपार्टमेंट का काम यही है कंट्री को प्रोटेक्ट करना इन एनी वे। ठीक है, तो वो काम है, तो बेसिकली उसका जो मेन पर्पज कौन पूरा करेगा, लाइन फंक्शन जो है मेन पर्पज होगा उसका। ठीक है, बाकी स्टाफ फंक्शन जो होगा बस सेकंड पर्पज होगा, क्योंकि तो इससे आप समझ गए होंगे। और इन लाइन फंक्शन को परफॉर्म कौन करता है, लाइन एजेंसीज। ठीक है, दो तरह की एजेंसीज हैं, लाइन एजेंसीज और स्टाफ एजेंसीज। ठीक है, आज तो इस वीडियो के अंदर, आज के लेक्चर के अंदर हम लोग यही पढ़ेंगे। लाइन एजेंसीज को पूरा डिटेल में कंप्लीट पढ़ेंगे और स्टाफ एजेंसी को भी कंप्लीटली पढ़ेंगे। एक चीज समझ लीजिए, स्टाफ फंक्शन को परफॉर्म करता है स्टाफ एजेंसी और लाइन फंक्शंस को परफॉर्म करेगा लाइन एजेंसी, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लाइन एजेंसी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एजेंसी का मतलब क्या है यहाँ पर वो क्लियर हो जाएगा जब आप इसको देखेंगे। ठीक है, तो लाइन एजेंसी क्या है, ऑल सच एजेंसीज दैट आर कंसर्न विद द execution or fulfillment of primary objectives and functions of the government and deal directly with the people are called line agencies। ठीक है, ऐसी एजेंसीज जो कि डायरेक्टली लोगों के लिए काम कर रही है, ठीक है, डायरेक्टली लोगों के साथ काम कर रही है और जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का उसको फुलफिल करती है, तो वो है लाइन एजेंसी, राइट। तो एक्टिविटीज ऑफ द लाइन एजेंसी आर प्राइमरी। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है, जो लाइन एजेंसीज है वो प्राइमरी पर्पज को रिजॉल्व करती हैं, प्राइमरी पर्पज को सॉल्व करती हैं। ठीक है, इट मीन्स दे परफॉर्म दोज फंक्शंस टू अकम्प्लिश द पर्पज फॉर विच दे एग्जिस्ट। ठीक है, जिस पर्पज के लिए वो एग्जिस्ट कर रही हैं, जिस पर्पज के लिए उनकी जरूरत है, उसको फुलफिल करती हैं लाइन एजेंसीज। फॉर एग्जाम्पल, द प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स इज टू मेंटेन पीस। ठीक है, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स, होम अफेयर्स के जो सेक्रेटरी हैं, उसका जो मेन पर्पज क्या होना चाहिए, टू मेंटेन पीस, पीस मेंटेन करना है, एज वेल एज लॉ एंड ऑर्डर इन दी कंट्री, और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लाइन एजेंसी, राइट। तो ये था लाइन एजेंसी बेसिकली। ठीक है, एल डी वाइट ने इसको डिस्क्राइब किया हुआ है, द लाइन एजेंसीज आर कंसर्न विद द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज फॉर द पीपल और रेगुलेटिंग देयर कंडक्ट इन अ पर्टिकुलर फील्ड। यानी कि लोगों के लिए काम करना मेन पर्पज होता है लाइन एजेंसीज का, उनके पर्टिकुलर किसी भी कंडक्ट के लिए काम करना, ये जो है पर्पज है लाइन एजेंसीज का, राइट। लाइन एजेंसी से कुछ नेचर पढ़ते हैं। ठीक है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द लाइन एजेंसी,
ईच लाइन एजेंसी कैरीज आउट अ मेजर और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कई बार, ठीक है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता है लाइन एजेंसीज, राइट। सेकंड वन इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पीपल, ठीक है। जो लाइन एजेंसीज है वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में रहती हैं लोगों के, ठीक है। लाइक डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर किसको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, फार्मर्स को, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर क्या है यहाँ पर, लाइन एजेंसी की तरह काम कर रहा है, राइट। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का काम क्या है, एजुकेशन प्रोवाइड करना डायरेक्टली टू द पीपल, ठीक है। बिना उनके बीच में इंगेज हुए बिना काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, लाइन एजेंसी, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है वो एक कॉन्टैक्ट बना के रखता है लोगों के बीच ताकि वो उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, ठीक है। थर्ड वन इज राइट टू इशू ऑर्डर्स, ठीक है। इन एजेंसीज के पास राइट है, इन एजेंसी के पास राइट है टू इशू ऑर्डर एंड टू मेक डिसीजन, राइट। लाइक द पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट है जैसे, उसके पास बिल्कुल पूरे राइट्स हैं, ठीक है। पूरी अथॉरिटी है, वो क्या कर सकता है, डिसीजन ले सकता है और ऑर्डर्स इशू कर सकता है, राइट। नेक्स्ट वन इज ईच लाइन एजेंसी हैज वन चेन ऑफ कमांड, ठीक है। हर लाइन एजेंसी का एक ही चेन ऑफ कमांड होगा। फॉर एग्जांपल पुलिस डिपार्टमेंट में डीजीपी कितनी ऊपर का रैंक है और कांस्टेबल एकदम नीचे का रैंक है, ठीक है। लेकिन पूरी जो चेन है उनका एक एक मोटिव है, एक सिंगल कमांड है, क्या है, टू मेंटेन दी लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ये उनका पर्टिकुलर चेन ऑफ कमांड होता है वहां पर, राइट। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू एग्जीक्यूट पॉलिसीज, ठीक है। आप समझ गए होंगे लाइन एजेंसी जो है प्राइमरी है, ठीक है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता है, इसीलिए वो पॉलिसीज भी बनाएगा, ठीक है। वही रिस्पॉन्सिबल है पॉलिसीज बनाने के लिए, ना कि स्टाफ एजेंसी, ठीक है। देखिए स्टाफ एजेंसी क्या है, स्टाफ एजेंसी जस्ट एक सपोर्टिव रोल प्ले करता है, और जो मेन मुद्दे की बात है वो मेन मुद्दे की बात लाइन एजेंसी ही होता है। यानी आपको हमेशा देखना लाइन एजेंसी जो है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, राइट। नेक्स्ट वन, सिक्स्थ नेचर पढ़ते हैं। In the case of public administration, line agencies are those which have the responsibility to implement the approved governmental policies and programs, ठीक है। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बात करूं अगर, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। लाइन एजेंसीज ऐसी एजेंसीज हैं जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करना, राइट। उनको इम्प्लीमेंट करना, गवर्नमेंट ने जो डायरेक्शन दी है, राइट, जो पॉलिसीज दी हैं उनको फुलफिल करना ही जो है लाइन एजेंसीज का काम है। और स्टाफ एजेंसी तो खाली उसको सपोर्ट करेंगी, ठीक है। एक सपोर्टिव नेचर होगा स्टाफ एजेंसीज का, लेकिन लाइन एजेंसी का क्या काम है, उनको इम्प्लीमेंट करना पॉलिसीज को गवर्नमेंट की, राइट। और उनके प्रोग्राम से उनको इम्प्लीमेंट कराना, जो ग्राउंड लेवल पे कौन करता है, लाइन एजेंसीज करती हैं गाइज। तो क्लियर हो गया होगा। ज़्यादा फास्ट हो रहा हो तो प्लीज़ बता दीजिए, अगर स्लो हो रहा हो तो भी बताइए। तो मुझे पिछली वीडियोस में आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया, ठीक है। बाकी एक दो नेगेटिव कमेंट्स को तो मैं इग्नोर ही करता हूँ। बाकी जो लोग मुझे अच्छा बताते हैं, जो मेरे काम को प्रेज करते हैं, उन लोगों के लिए हम लोग अच्छा करने की बहुत जो है कोशिश करते हैं, राइट। ये आप लोगों को भी पता होगा, ठीक है। नहीं तो अपने बिजी शेड्यूल में से, ठीक है, मैं भी बहुत बिजी रहता हूँ जिस जॉब पे मैं हूँ अभी, ठीक है। लेकिन साथ साथ मुझे अच्छा लगता है अगर मैं आप लोगों के लिए कुछ बेटर करता हूँ, राइट। तो बातें ज़्यादा ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं टाइप ऑफ लाइन एजेंसीज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत ज़रूरी है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कौन कौन सी लाइन एजेंसीज हो सकती हैं। पहला, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, बिल्कुल एमसीक्यूज पे बन सकता है, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा इसको। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, पब्लिक कॉर्पोरेशंस, ठीक है, पब्लिक कॉर्पोरेशंस। थर्ड वन इज गवर्नमेंट कंपनीज, एंड फोर्थ इज इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन। आपने ये तीनों तो सुने होंगे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, पब्लिक कॉर्पोरेशंस, गवर्नमेंट कंपनीज। एक नई चीज़ क्या आ गई, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन, ठीक है। तो ये जो है इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन, ये बेसिकली यूएसए का सिस्टम है, यूएसए के एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन का एक जो है स्पेशल फीचर कह सकते हैं इसको, ठीक है। बाकी तीनों तो आपने सुने होंगे इंडिया के अंदर भी, लेकिन जो फोर्थ वन है वो थोड़ा सा अलग है, ठीक है। वहाँ उसमें क्या होता है, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशंस बना दे जाते हैं, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर टास्क को, गवर्नमेंट के टास्क को कराने के लिए, राइट। जैसे कि एक जो है इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन है यूएस में, जिसका नाम है इंटरनेशनल कॉमर्स कमीशन, ठीक है, 1987 में बना था, राइट। एक एक्ट पास हुआ था, उसके थ्रू बनाया गया था इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन, जिसका नाम है इंटरस्टेट कॉमर्स कमीशन, ठीक है। तो ये डिफरेंट है थोड़ा सा, बाकी तीनों चीज़ें इंडिया में फॉलो होती हैं, इंडिया में चलती हैं, राइट। तो ये लाइन एजेंसी का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है आप लोगों को, ठीक है। और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में हम लोग डिस्कस कर लेंगे बाकी चीज़ें, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, स्टाफ एजेंसी, ठीक है। स्टाफ क्या है बेसिकली, स्टाफ देखिए एक वर्ड है जो मिलिट्री से लिया गया था बेसिकली, ठीक है। मिलिट्री यूएस मिलिट्री को जब और लोगों की ज़रूरत हुई
तो तब ये स्टाफ वाला जो है हिसाब किताब ये फॉलो किया गया था फिर, ठीक है। तो वहीं से स्टाफ वर्ड जो है लिया गया, फिर धीरे धीरे प्राइवेट कंपनीज में आया ये टर्म, ठीक है, स्टाफ का, और फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट में भी आ गया स्टाफ एजेंसी वाला पैटर्न, राइट। तो स्टाफ में क्या होता है इंक्लूड, ठीक है, स्टाफ इंक्लूड्स ऑल दोज पर्संस हु आर एंगेज्ड इन एक्वायरिंग नॉलेज, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, अंडरटेकिंग प्लानिंग फंक्शंस एंड एडवाइजिंग ऑन पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन, thereby rendering valuable assistance and support to the line agencies। सिंपली क्या है, लाइन एजेंसीज को सपोर्ट करने वाला, उसको एक सपोर्ट प्रदान करने वाला, उसके लिए काम करने वाला कौन है, स्टाफ एजेंसी है, ठीक है। तो वो नॉलेज एक्वायर करती है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को जो है अंडरटेक करके, ठीक है, और पॉसिबल रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं वो बताती है, एक तरह से गाइडेंस प्रोवाइड करती है किसको, लाइन एजेंसीज को, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। स्टाफ एजेंसी इज द सपोर्टिव एजेंसी, ठीक है, इज दी सपोर्टिंग व्हाट सपोर्टिंग स्टाफ, ठीक है, राइट। एक तरह कह सकते हैं स्टाफ जो है सपोर्टिंग का ही काम कर रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। एलडी वाइट ने क्या डिस्क्राइब किया, ए स्टाफ एजेंसी इज एन एजेंसी एडवाइजरी टू अ हाई रैंकिंग ऑफिशियल बट विदाउट ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल को एडवाइज तो करेगी, एक एडवाइजरी एजेंसी की तरह काम तो करेगी स्टाफ एजेंसी, लेकिन उसका कोई भी ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा उसके खिलाफ, उसके लिए, राइट। वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, लाइन एजेंसी। लाइन एजेंसी क्यों होगा, स्टाफ कहेगा भाई कि तुमने हमें हायर किया हुआ है, हमें रखा हुआ है, लेकिन हम डायरेक्टली तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम तो छोटे लेवल पर काम कर रहे हैं, ठीक है। हम तो आपके ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे और आपको अपने कुछ विचार बताएंगे जो कि आपके ऊपर है, आपको उसको फॉलो करना है या नहीं करना है, ठीक है। मैं बता दूंगा कि हाँ भाई ये काम इस तरीके से हो रहा है, लेकिन ऐसे होता तो ज़्यादा बेटर रहता है, राइट। तो फिर वो मानना किसने है, लाइन एजेंसी ने, ठीक है। तो लाइन एजेंसी का दायित्व ज़्यादा है, कंपैरिजन भी करते रहिए साथ साथ, लाइन एजेंसी का दायित्व ज़्यादा है, स्टाफ एजेंसी का कम है। स्टाफ एजेंसी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फुलफिल करता है, और सॉरी, लाइन एजेंसी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फुलफिल करता है और स्टाफ एजेंसी सेकेंडरी फुलफिल करेगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। नेचर ऑफ स्टाफ एजेंसी डिस्कस करते हैं। स्टाफ एजेंसी परफॉर्म सपोर्टिव एंड एडवाइजरी रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन। स्टाफ इज लाइक अ स्टिक विच हेल्प्स इन वॉकिंग, ठीक है। स्टाफ जो है एक स्टिक की तरह काम कर रहा है खाली, जो कि आपको चलने में मदद कर रहा है, ठीक है, जो कि आपको चलने में मदद कर रहा है, लेकिन फुल्ली वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ठीक है। आपने किस तरीके से स्टिक को पकड़ा हुआ है ये भी तो बात है, या ठीक है कि या क्या हो जाता है वो, उसके लिए स्टिक रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल भी नहीं होगी, राइट। नेक्स्ट वन इज स्टाफ एजेंसीज डू नॉट एक्सरसाइज अथॉरिटी एंड कमांड। स्टाफ एजेंसीज ओनली एडवाइज द लाइन एजेंसी इन मेकिंग डिसीजंस, द लाइन एग्जीक्यूट द डिसीजन एंड एक्ट्स, ठीक है। स्टाफ एजेंसी जो है डायरेक्टली उनके पास अथॉरिटी नहीं है, ना वो कमांड कर सकती हैं, ठीक है। वो तो किसकी अथॉरिटी और किसके कमांड से चल रही हैं, लाइन के, ठीक है, लाइन एजेंसी के उससे चल रही है वो, ठीक है। तो लाइन एजेंसी डिसीजन ले सकता है और एक्ट कर सकता है, लेकिन स्टाफ एजेंसीज को लाइन एजेंसीज की बात माननी पड़ेगी, राइट। थर्ड वन इज स्टाफ एजेंसीज डू नॉट हैव एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सिंपल वही बात बार बार रिपीट हो रही है। नेक्स्ट वन इज स्टाफ एजेंसीज रिमेन बिहाइंड दी सीन्स। स्टाफ एजेंसीज है जो डायरेक्टली फ्रंट फुट पे काम नहीं करती हैं, दे एक्ट बिहाइंड दी सीन्स, राइट। उनका नाम कभी भी सामने नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल किसी बड़ी कंपनी के अंदर आप अगर देखें तो जो टॉप लेवल के लोग हैं, सॉरी, जो टॉप लेवल के पीपल हैं, जो टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव्स हैं, उन्हीं का जो है नाम आपको आएगा सामने, ठीक है। लेकिन जो बिहाइंड द सीन जो स्टाफ काम कर रहा है वो आपको कभी भी डायरेक्टली दिखाई नहीं देता। किसी भी मूवीज़ में आप देख लीजिए, मूवी आपको पर्दे पर दिखाई जाती है तो आप देखते हैं कि हाँ भाई शाहरुख सलमान आ रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनके पीछे का जो स्टाफ है, ठीक है, उसके पीछे का जो कास्ट एंड क्रू है वो आप लोगों को नहीं दिखता। उसी तरीके से स्टाफ एजेंसी भी काम करती है गाइज, राइट। सो क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है, एक टॉपिक आप लोगों को अच्छी तरीके से, ठीक है। और स्टाफ एजेंसीज की अगर बात करूं, टाइप ऑफ स्टाफ एजेंसीज, पहला जनरल स्टाफ होगा। जनरल स्टाफ क्या होता है, जो बेसिकली आइडियाज़ कलेक्ट करता है और बताता है लाइन एजेंसी को कि भैया देखो मैं ऐसा ऐसा कलेक्ट करके लाया कि हमें ऐसा ऐसा करना चाहिए, आप देखो करना चाहिए तो बता दो, नहीं करना चाहिए तो रखो अपने पास, राइट। सेकंड वन टेक्निकल स्टाफ। अब वो जनरल स्टाफ का क्या करेगा, जो लाइन एजेंसी के द्वारा दिया गया फिर आउटपुट है कि हाँ भैया इसको इस तरीके से करना है, लाइक इंजीनियर्स, ठीक है, या अकाउंटेंट्स, ठीक है, दे आर द टेक्निकल स्टाफ, ठीक है, वो क्या है टेक्निकल स्टाफ की तरह काम करेंगे, ठीक है। थर्ड वन इज ऑक्सिलरी स्टाफ। ऑक्सिलरी स्टाफ मतलब जो जनरल स्टाफ और टेक्निकल स्टाफ को हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, लाइक द फोर्थ क्लास स्टाफ, ठीक है, लाइक हाउसकीपिंग स्टाफ, वो क्या हुआ, ऑक्सिलरी स्टाफ हुआ, राइट। तो ये था स्टाफ एजेंसीज के टाइप्स। तो दोनों तरीके की चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। दोनों फंक्शंस जो है परफॉर्म किए जाते हैं दो एजेंसीज के द्वारा, ठीक है, लाइन एजेंसी, स्टाफ एजेंसी, जो कि क्लियरली मैंने बता दिया है, ठीक है। इसका जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा।
और इस वाले सेक्शन में जो सेक्शन 2 हम लोग पढ़ रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला, इसमें एक लेक्चर और आएगा मोस्ट प्रोबेबली, जिसमें बचे हुए अगर कोई टॉपिक्स होंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो मैं कराऊंगा। इसके बाद हम यूनिट 1 करेंगे जिसमें हम यूनिवर्सिटी सिस्टम को समझेंगे, ठीक है, हायर एजुकेशन को समझेंगे, राइट। तो वो बेसिकली 1 या 2 लेक्चर का होगा वो भी। इसके बाद हम लोग जो है 2 सेक्शंस, सब सेक्शंस कह सकते हैं, ठीक है, सेक्शन बी के 2 सब सेक्शंस कंप्लीट कर चुके होंगे उसके बाद, राइट। यानी कि अगली एक वीडियो आएगी अभी इसी सेक्शन की। और फिर जो यूनिवर्सिटी वाला है, हायर एजुकेशन वाला, जो सेक्शन बी के अंदर मैंने सब सेक्शन बनाया था 1, वो करेंगे उसके बाद, ठीक है। उसके साथ हमारा सेक्शन बी का 1 और 2 सब सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर 3 सेक्शंस और बचेंगे जो कि हम अगली वीडियोज़ में क्लियर कर लेंगे, राइट। तो जो है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। साथ साथ आप लोग तैयारी अपनी एकदम पैरेलली करते रहें, ठीक है। और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने से कुछ नहीं होता, चिंताएं बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। आप लोग खाली अपनी प्रिपरेशंस करते रहें, ठीक है, जहाँ से जो नॉलेज मिल रही है उसे एक्वायर करें। सो ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय, टेक केयर एंड प्रिपेयर वेल, ओके। सो बाय बाय।